ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज लखनऊ में बैठक हुई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी वहां रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बैठक में आज मौजूद रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे रहे हैं? सर मैं आप लोगों के सामने पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा, जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मीडिया को स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो वो देख लीजिए, अब तो बेहतर वही होगा, ठीक रहेगा वही। सर इसके अलावा आजकल तमाम मुद्दे चल रहे हैं। एक असम का मुद्दा चल रहा है, बाल विवाह का, जिसका आपने विरोध भी किया था। सरकार जो है कई सारी चीजें वहां पर कर रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 6 साल से बीजेपी की सरकार आसाम में है। आपने 6 साल से कोई कार्रवाई नहीं की और ये आपके गवर्नेंस का फेलियर है। दूसरा, आपने कितने स्कूल खोले इस चीज को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए। तीसरा, आपने अचानक 4000 केसेस बुक कर लिए और 2000 लोगों को पकड़ लिया आपने। अब जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो क्या करेंगे? वो एक महिला तो सुसाइड कर ली, उनको क्या करेंगे आप? उनका कौन देखभाल करेगा? तो ये चीजें हैं। चौथी बात ये है कि 18 साल की जब कोई लड़का लड़की हो जाती है तो सेक्सुअल रिलेशनशिप अलाउड है। दिल्ली हाईकोर्ट का एक केस दिखाया था मैं आपको, जहां पर शादी कर ली उन्होंने, बच्चा हो गया। कोर्ट ने कहा कि बेल देने का टाइम आया तो उस वाइफ ने कहा कि मैं श्योरिटी दूंगी अपने हस्बैंड की। ये सब चीजें हैं। और बीजेपी की जो आसाम में सरकार है वो कंप्लीट बायस्ड है। अपर आसाम में लैंडलेस लोगों को पट्टा दिया, लोअर आसाम में आप सबको बेघर कर दिए, डेमोलिशन कर करके सबको। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, आजकल बड़े लाइमलाइट में हैं, आप कैसे देखते हैं उनको? कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम के कथावाचक हैं। मैं नहीं जानता उनको। वो कह रहे हैं कि सनातन में सबको आना चाहिए, अवैध धर्मांतरण की भी कई सारी उन्होंने बातें उठाई हैं वहाँ। मैं नहीं जानता उनको, कौन है नहीं मालूम। आप नहीं जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानता, कौन है नहीं मालूम मुझे। अच्छा सर, रामचरितमानस का मुद्दा इस वक्त यूपी की रामचरितमानस को लेकर मुद्दा आजकल गरमाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि वो चौपाइयां जो है वो अगेंस्ट हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो शूद्र हैं, उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। अब भाई देखिए, वो मैं इन चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो वो बेहतर जवाब दे सकेंगे। मैं बिल्कुल नहीं जानता उस बारे में, और मैं क्यों इन चीज़ों में जाऊँ। अच्छा, अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, आपने यूपी में क्योंकि राजनीति करी थी, इस वक्त पॉलिटिक्स में भी आप आए थे, जो यूपी का इलेक्शन हुआ था, कैसे देखते हैं? किस तरह के बयान जो दे रहे हैं अखिलेश के शूद्र हैं? जो सनातन धर्म के जो संत हैं वो कह रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी भी यही लाइन ले रही है। देखिए, असेंबली विधानसभा के चुनाव में तो उनको समाजवादी की हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट नहीं मिला था, उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार बन गई। और फिर जब सरकार बन गई बीजेपी की, टारगेट पर कौन है, किसको निशाना बनाया जा रहा है, कौन तकलीफ में, कौन दर्द में? अल्पसंख्यक समाज मुसलमान ही तो है। वो कहाँ है? नजर आते हैं? कहीं नजर आते हैं? उनकी खुद पार्टी के एक एमएलए का पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया था, कहाँ नजर आते वो? तो जब चुनाव आता है ये सब बातें होती हैं कि मुस्लिम वोट पड़ना चाहिए, ये फलां वोट नहीं कटना चाहिए, और जब चुनाव हो जाता तो कोई पलट के पूछता ही नहीं है। ये असल हकीकत ये है, और मैं नहीं समझता कि आगे जाकर वो ऐसा कुछ खास कुछ कर पाएंगे। लगातार हिंदू राष्ट्र की बात उठाई जा रही है, कई जगहों से माघ मेले में भी इस तरह की आवाज उठी है। आप कैसे देखते हैं? संविधान कहता है कि देश हमारा सेक्युलर है। जब तक अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान रहेगा उस वक्त तक इस देश का कोई एक रिलीजन नहीं हो सकता है। ये देश का कोई रिलीजन नहीं है। इस देश सब रिलीजन को मानता है। जो किसी खुदा, भगवान, अल्लाह को नहीं मानता उसको भी देश मानता है, रिस्पेक्ट करता है, सेलिब्रेट करता है। तो ये संविधान की खूबसूरती है। और अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इस देश का राष्ट्रीय रिलीजन ये है। कहाँ लिखा गया बताइए आप क्यों? जब संविधान पर आपने ओथ लिया है तो आप तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा सनातन राष्ट्रीय धर्म। कैसा होगा? कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? जब आपने मुख्यमंत्री की ओथ ली, क्या इस नाम से लिया आपने ओथ? आपने तो कसम खाई थी कि किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, पीएम मोदी ने भी जिक्र किया, यूपी जो बीजेपी है वो भी जिक्र कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आपकी पार्टी भी आने वाली, पसमानदा मुसलमान पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? और क्या लगता है कि बीजेपी के पास जाएगा ये वोट? अब देखिए, बात तो पसमानदा ही करते हैं और उनको दलित स्टेटस नहीं देते, आप कमीशन बना देते हैं। देना चाहिए ना भाई। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने रेकमेंड किया था कि दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन का इशू है, उनको दलित स्टेटस मिलना चाहिए।
फिर दूसरी बात यह है कि आपने जो बजट दिया है इस साल 40% आपने एजुकेशन में स्कीम्स में पैसे कम कर दिए। ये पसमानदा मुसलमान से मोहब्बत है आपकी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने ख़त्म ही करके रख दिया, मेरिट कम मीन्स को ख़त्म करके रख दिया, मदरसों के पैसों को आपने ख़त्म करके रख दिया, MSDP की जो स्कीम है उसको आपने पैसे कम कर दिए। ये सब ज़बानी खर्च है, ज़मीनी हकीकत इसका कोई ताल्लुक नहीं। एक बात समझिए कि जहाँ तक पसमानदा मुसलमान की बात है, भाई भारत में कई रिलीजन समुदाय हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इमाम पसमानदा होगा तो उसके पैरों की इमामत करता है नमाज की, और उसके पीछे सब लोग नमाज का सजदा करते हैं उसके पैरों के पास। इबादत तो अल्लाह की होती है। तो ये बीजेपी पसमानदा की बात करे तो इतने जो मॉब लिंचिंग में लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो पूरे के पूरे पसमानदा है ना। उनके बारे में बोले बीजेपी क्या था, इखलाक, पीलू, रकबर, सब क्या थे ये? आप तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ जबानी खर्च दीजिए, दलित स्टेटस दीजिए उनको। कमीशन क्यों बनाया आपने? बालाकृष्णन, जस्टिस बालाकृष्णन का कमीशन क्यों बना? जरूरत ही नहीं थी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। सर दीदी हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब, इन्होंने बताया किस तरह से आज की बैठक रही और मुद्दे उठाए हैं जिनको लेकर चर्चा हुई। और फिलहाल उन्होंने ये साफ कहा है धीरेन्द्र शास्त्री कौन है ये नहीं जानते। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।